हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतम के चर्चा सत्र में स्वागत है। तो जैसा कि हम सब श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय के 51 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि कल श्रीमान तीर्थपाल दास प्रभु ने हमको बहुत ही सुंदर ढंग से 42 से लेके 51 तक उन्होंने वर्णन किया। तो क्या क्या हमने देखा कल के चर्चा में, थोड़ा सा जस्ट रिकैप लेंगे, then उसके बाद फिर हम आगे 52 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं ये जो संवाद चल रहा है ये नारद मुनि और राजा प्राचीन बरहिसत के मध्य चल रहा है, जिसका अध्याय का शीर्षक है टॉक्स बिटवीन नारदा एंड किंग प्राचीन बरहिसत। तो ये जो राजा प्राचीन बरहिसत हैं, इनको ऑलरेडी किंग पुरंजन की स्टोरी नारद मुनि बताते हैं। और उसके बाद इतना राजा जो है वो फिर नारद मुनि से क्वेश्चन पूछते कि मुझे समझ में नहीं आया, आपने इतना सब बताया लेकिन मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। तो इसलिए फिर नारद मुनि और उनके बीच दोबारा इस 29 चैप्टर में संवाद चालू होता है। नारद मुनि और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो 42 to 51 श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार नारद मुनि जो हैं वो प्राचीन बरहिसत को बोलते हैं कि आपको ये जो रिचुअल्स, ये जो कर्म कांड आप कर रहे हैं, इनको आपको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप व्यर्थ ही इन सारे पशुओं की आपने जो हत्या की है, ये सही बात नहीं है। देन हमने देखा कि नारद मुनि स्वयं कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा, शिव, कुमार, जितने भी ये जो भक्त हैं, ये सब क्या हैं, हालांकि अपनी तपस्या के कारण, अपनी ज्ञान के कारण ये बहुत बढ़े चढ़े हैं, लेकिन नारद मुनि स्वयं बोलते हैं इतना होने के बाद भी हम भगवान को अच्छे से या कंप्लीट नहीं जान पाए हैं। पश्यन अभी न पश्यति, यानी हम भगवान को देखते हुए भी अच्छे से नहीं देख पाए हैं, अच्छे से जानते हैं भगवान को, लेकिन अच्छे से कंप्लीट नहीं जान पाए हैं। तो ज्ञानी भगवान को नहीं जान सकते हैं, देन कर्मी भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो कौन जान सकता है भगवान को? मैंने देखा कि केवल भक्त भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं। देन आगे बताते हैं कि जो वैदिक रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड हैं, ये कभी भी क्या कहते हैं, जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। ये किसके लिए है? ये अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है, जो वैदिक रिचुअल्स हैं, ताकि वो धीरे धीरे वेदों के माध्यम से इन रिचुअल से निकल के आगे भक्ति मार्ग तक जा सके। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं जानते हैं ये। देन हमने देखा कि भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? केवल भक्ति के द्वारा। नारद मुनि बताते हैं कि आपने इतना सारा जो पशु हत्या की, ये क्या है, आपने जो लक्ष्य है वो नहीं जाना। मेन लक्ष्य क्या है? ये पशु हत्या, ये यज्ञ, ये सब नहीं है। मेन लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ही मेन लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य हमारे जीवन का ये होना चाहिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। दिन आगे बताते हैं भगवान हरि का नेचर कैसा है। कैसा है? सारे वो क्या हैं, सभी जीवों के रूप में, परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, इज़ द फादर एंड मदर ऑफ ऑल। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जो जीवात्मा है सब क्या है, भगवान के अंश हैं। तो इस तरह से वो हमारे क्या है, परम पिता हैं। देन ही इज शेल्टर फॉर ऑल, वो सबके शरणागत हैं। देन भगवान की वर्शिप, भगवान का जो पूजा करने से क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द वर्शिपिंग ऑफ द लॉर्ड, क्या होगा? बिकॉज लॉर्ड इज सुपर सोल एंड फ्रेंड ऑफ एवरीवन। तो जो भी उनकी भक्ति में लगा हुआ है वो क्या होगा? हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि क्या होगा, भय, शोक, चिंता, ये सारे क्या हो जाएगा, इससे वो मुक्त हो जाएगा, है, उसको ये सब परेशान नहीं करेंगी। तो इतना सब जब नारद मुनि राजा प्राचीन बरहिसत को बता देते हैं, तो भी राजा प्राचीन बरहिसत जो है वो पूर्ण रूप से वो नहीं होते हैं,
अभी भी वो सोचते हैं कि ठीक है इतना बता दिया, तो मैं आगे के हम श्लोक में देखेंगे कि वो सोचते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं प्रचेता वो गए हुए कहाँ पे तपस्या के लिए गए हुए हैं, तो उनको मैं बुला देता हूँ और फिर अपना राज्य छोड़ के मैं चला जाऊँगा। तो ये नारद मुनि समझ जाते हैं, इसलिए उनको एक और एलेगोरी या रूपक के माध्यम से एक और उनको कहानी बताते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी ये सब छोड़ें और भगवान की भक्ति में लगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे हम 52 श्लोका से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांशः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमवदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्येश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। तो 52 श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे। नारद उवाच एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभा अत्र मे वदतो गुह्यं निशाम्य सुनिश्रितम्। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीलुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। तात्पर्य श्रीपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम देखते हैं अभी नारद मुनि जो है क्या करते हैं, राजा प्राचीन भरिष्यत को ये पूरा पुरंजन का कहानी, देन उसके बाद और सारे जो उनके मन में संशय रहते हैं वो सब दूर करते हैं और बताते हैं कि आपको ये कर्मकांड माध्यम छोड़ना चाहिए और भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में आपको लगना चाहिए। इतना सब बताने के बाद भी जब नारद मुनि देखते हैं कि जो राजा प्राचीन भरिष्यत हैं अभी भी वो थोड़ा सा अटके हुए लगते हैं और भी सोचते हैं कि मेरे पुत्रों को बुला के राजपाट सौंप के फिर मैं निकलूँगा। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं,
एक अन्य स्टोरी वो बताना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो नारद मुनि थे, नारद मुनि यहाँ पे राजा प्राचीन भरिष्यत के एक गुरु के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको उपदेश दे रहे थे। तो एक गुरु यानी नारद मुनि की इच्छा थी कि वो क्या करे, जो राजा प्राचीन भरिष्यत है वो जितने भी ये कर्मकांडी कार्य कर रहा है उसको तुरंत बंद कर दे और भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में लग जाए। तो हर गुरु ये चाहता है कि उसका जो भक्त, उसका जो शिष्य है वो भगवान की, कृष्ण की अच्छे से भक्ति करे, शुद्ध प्रेम भक्ति में लग जाए। लेकिन राजा जो है इतना सब सुनने के बाद भी सही से समझे ही नहीं थे। जैसे कि आगे के श्लोक में हम देखेंगे। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं इसमें कि अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है। यानी जब गुरु शिष्य को बोलते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाता है और गुरु उनको उपदेश देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब आप ये कार्य कीजिए, अब आपका वानप्रस्थ ले लीजिए, अब आप या फिर कुछ जो भी कार्य कीजिए, भक्ति में कार्य कीजिए, तो मनुष्य जो जीव क्या है वो हिचकिचाता है वो कार्य करने से, है ना। तो इसमें प्रभुपाद एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखते हैं, बताते हैं कि गुरु का कर्तव्य क्या है। गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक वो भक्ति के मार्ग में सही से लग ना जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि नारद मुनि जो क्या हैं पिछले 27वें अध्याय से ही लगे हुए हैं राजा प्राचीन भरिष्यत को समझाने में। पहले पुरंजन के बारे में बताते हैं, फिर पुरंजन का दूसरा जन्म पुरंजनी के बारे में बताते हैं। इतना सब बताने के बाद भी नहीं होता तो फिर आगे इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन ही करते जा रहे हैं ताकि जो है वो राजा प्राचीन भरिष्यत एक भक्त बन सके, भगवान की भक्ति कर सके। जो गुरु का कार्य है वो एक जीवात्मा को भगवान के धाम तक ले जाना है भक्ति के माध्यम से। देन हम देखते हैं कि लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं वो सब नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि भक्तिमय कार्य तो हम क्या करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं प्रहलाद महाराज 7वें स्कंध में बताते हैं हमको, 7वें अध्याय के 7वें स्कंध के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में ही बताते हैं। क्या बताते हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। मैंने करते कि जो भक्ति कैसे प्रक्रिया कैसे कब से करनी चाहिए, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही हमको भक्ति क्या करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, 5 वर्ष की अवस्था से। एंड देन क्या बोलते हैं, कौमारेण प्रज्ञो धर्मान भागवतानि तद अपि अध्रुवम अर्थदम। इसका क्या है, इस मार्ग में अगर थोड़ा सा भी अगर प्रगति हो जाता है तो क्या हो सकता है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे सकता है। इस मार्ग में अगर हमने थोड़ा सा भी प्रगति किया तो क्या हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में आता है, त्रायते महतो भयात स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वो क्या कर सकता है, महान भय से रक्षा कर सकता है। और वो महान बन है क्या, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो व्यक्ति जो है बार बार जन्म लेता है, बार बार किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, अगर भक्ति किया तो क्या होगा, इस जो चक्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसके चक्र से बाहर निकल सकता है। तो इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय क्या है, केवल भगवान की भक्ति। और इस कलयुग में बहुत ही सुलभ है। केवल हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन, ये 16 अक्षरीय मंत्र के माध्यम से अगर हम कीर्तन करें, जप करें, तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि वेद भी बताते हैं हमको कि क्या है, हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के माध्यम से या कृष्ण भावना मृत जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक क्या होगा, तब तक हम इस नाना प्रकार की योनियों में घूमते रहेंगे। कभी कीट जन्म, कभी बर्ड पक्षी का जन्म, कभी
पेड़ का जन्म, तो ये नाना योनियों में जलचर अलग अलग प्रकार की 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। तो ये मनुष्य जीवन ही ऐसी संधि है, ऐसा एक जंक्शन है जहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यस अभी मुझे आगे बढ़ना है, नीचे की योनियों में नहीं जाना है। और इस जन्म में हम चाहें तो सार्थक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम भक्ति को कितना सीरियस लेते हैं। जितना हम सीरियस लेंगे भगवान भी उतने ही सीरियस होंगे हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। और हम देखते हैं कि राजा प्राचीन परिषद को जो नारद मुनि आते हैं वो इनको बताते हैं। तो नारद मुनि एक यहाँ पे गुरु के रूप में राजा प्राचीन परिषद को बताते हैं कि ये सब जो आप कर रहे हैं ये सब छोड़ के आपको क्या करना चाहिए, सीधा भक्तिमय कार्यों में लगना चाहिए। और आपने ये जो कार्य किए हैं, ये जो पशु हत्याएं की हैं आपने यज्ञ के नाम पर, ये सही नहीं किया है आपने। तो इतना पर भी जब राजा प्राचीन परिषद नहीं समझते हैं तो आगे के श्लोकों में वो उनको दूसरा रूपक के माध्यम से बताते हैं। तो क्या रूपक है वो हम देखते हैं श्लोका 53 में। श्लोका 53। शूद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तं सदांग्रिगणसाम सुलब्धकर्णम अग्रे वृकान अशु त्रिपो विघ्नाय यान्तं पृष्ठे मृगम मृगया लुब्धक बाण भिन्नम। तो यहाँ पे वो एक मृग यानी कि हिरण की अलगौरी देते हैं। हिरण के रूप के माध्यम से वो बताना चाहते हैं राजा प्राचीन परिषद की देखो कि अभी आपने इतना जो किया है, नहीं समझने के बाद ये हिरण के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि एक जो हिरण है वो क्या करता है? तो उनको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, भावार्थ में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजा, उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरण अपने कार्य में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता ही नहीं है कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपने पेट पालने का आदी है। हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से बेधने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरण की मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे जो नारद मुनि है वो एक हिरण की एनालॉजी देते हैं। वो बोलते हैं राजा को कि हे राजा, आप एक ऐसा हिरण ढूंढिए जो क्या कर रहा हो, जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास में चरने मस्त हो, सुंदर उद्यान में। तो इसके माध्यम से बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि क्या है, सुंदर हिरण जो हिरण है वो किसकी, जीव से तुलना की गई है या एक व्यक्ति की तुलना की गई है। जो एक जीव है वो कैसे इस गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ है वो इस भौतिक जगत में व्यस्त रहता है अपने गृहस्थ जीवन में है, और काम सुख का आनंद लेते हुए वो लगा रहता है। देन जो उसके बच्चे हैं, जो बच्चों की जो बोलने की आवाज़ है उसकी तुलना इधर किससे की गई है, जो भंवरे आते हैं किसी गार्डन में, जो भंवरे हैं वो जब बी हमिंग साउंड करते हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है वो है। तो हिरण बोलते हैं कि अब ऐसे हिरण को ढूंढो जो उद्यान में कर रहा हो, घूम रहा हो, घास चर रहा हो अपनी हिरनी के साथ है, और वहाँ पे भंवरे गुंजार कर रहे हो। तो जो भंवरों की गुंजार की जो तुलना है, जो उपमा है, वो किससे की गई है, वो बेसिकली वो बच्चे हैं जो गृहस्थ लाइफ, जो एक व्यक्ति है उसके जीवन में जो बच्चे होते हैं उनकी जो रूपक है वो भंवरों की गुंजार से की गई है। तो इस प्रकार एक जो जीव है अपने गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन में लगा रहता है वो, और बच्चे रहते हैं उसके, बच्चों के उसमें बोली में वो बहुत मुग्ध हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। जिस प्रकार ये हिरण उस उद्यान में अपने हिरनी के साथ भंवरों की आवाज़ सुन के बहुत आनंद ले रहा होता है। लेकिन आगे क्या होता है, वो हिरण को ये नहीं पता रहता कि उसके बगल में ही एक भेड़िया या एक शेर है जो क्या कर रहा है, उसको अब खाने ही वाला है, उसकी ताक में है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार ये जो क्या कहते हैं, जो दिन रात है कैसे गुजरते रहते हैं और उसकी आयु कम होती रहती है। जैसे एक व्यक्ति
जो गृहस्थ है लगा हुआ है अपने केवल गृहस्थ कार्यों में ही लगा हुआ है, जो भगवत भक्ति में नहीं लगा हुआ है, अपने उसमें लगा हुआ है, तो क्या होगा? आयु उसकी हरती जा रही है। दिन रात जैसे होते जाते हैं, एक दिन एक रात के साथ एक दिन कम हो गया जीवन का, तो ये उसको पता नहीं चलता है और वो बस भोग आनंद में लगा रहता है। देन आगे देखते हैं कि क्या है, उसे ये भी नहीं पता रहता कि इसके शिकारी भी पड़ा हुआ है, यानी मृत्यु साक्षात काल पीछे पड़ा है उसके। तो जैसे ही वो समय आएगा काल उसको ग्रसित कर लेगा। तो जो जीव है वो बिना भगवान की भक्ति की केवल भौतिक संसर्गों में, भौतिक भोगों में लगा रहता है। तो यहाँ पे नारद मुनि अगेन राजा प्राचीन भविष्यत को इतना समझाने के बाद भी अगेन हिरन की एनोलॉजी देते हैं कि जिस प्रकार हिरनी के साथ एक उद्यान में लगा रहता है घास चरने में, और भौरों की गुंजार सुन के वो बहुत मस्त होता है, बहुत खुश होता है, और उसे ये पता नहीं चलता कि बगल में ही एक भेड़िया है या शेर है जो उसको खाने ही वाला है। और एक शिकारी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, शिकारी भी उसका शिकार करने वाला है। तो इतने सारे कठिनाइयाँ उसको पता ही नहीं रहती हैं, वो बेसुध रहता है, अपने ही उसमें मग्न रहता है, वो घास चरने में। उसी प्रकार एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है अपने गृहस्थ जीवन में, केवल अपने पत्नी और बच्चों के साथ इस भोगे जीवन में भोग करता रहता है, इस भौतिक जीवन में भोग करता रहता है, और ये भूल जाता है कि समय रूपी काल निरंतर चलता रहता है, चल रहा है, और शीघ्र ही मृत्यु रूपी काल सामने आएगा, और तब ये जो बच्चे हैं, ये जो पत्नी है, सब क्या है, यहीं पे रह जाएंगे। तो ये बिना सोचे समझे वो बस केवल बिना भगवत भक्ति किए वो लगा रहता है। देन आगे श्रीमद् भागवतम का श्लोक प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, लब्धवासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम हथदम नित्यम अपीह धीरः तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्य यावन निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। तो लब्धवासु दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, ये जो मनुष्य जन्म है क्या है, सुदुर्लभ, बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। 84 लाख योनियाँ क्रॉस करने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में भी हम आके अगर भोग ही करें, भगवत भक्ति ना करें, तो वो बहुत ही दुख की बात है। मानुष्यम अर्थदम नित्यम अपीह धीर, तो क्या करना चाहिए हमको, मृत्यु आने के पूर्व हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, यही मानव जीवन की पूर्णता है। तो मृत्यु आने से पूर्व हमको क्या करना है, भगवान की भक्ति को जागृत कर लेना है, भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। और जब हम ऐसा कर पाएंगे, जब हम ऐसा कर लेंगे, तो हम ये जो व्याधियां हैं, जो क्लेश हैं, इनसे निकल सकते हैं, इस चक्र से निकल सकते हैं। भगवान ऐसा बोलते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया अभी, त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति कार्य में, इस भक्ति पथ में किया गया 1% भी कार्य महान भय से रक्षा कर सकता है। यानी आपने, भगवान बोलते हैं कि अगर सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते, अगर कोई व्यक्ति या कोई भक्त वो इस भक्ति में कार्य में लगा हुआ है, लेकिन किसी कारण कंप्लीट नहीं कर पाता है, अपनी भक्ति को 100% नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, किसी अच्छे घर में, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होगा, जहाँ पे वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। 50 किया है तो 51 से स्टार्ट कर सकता है, 80 किया है तो 81 से स्टार्ट कर सकता है, या 10 किया है तो 11 से स्टार्ट कर सकता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो अगले श्लोक में आ जाते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि जो नारद मुनि हैं वो राजा प्राचीन भविष्यत को बहुत समझा रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं पहले 52 में कि एक जो गुरु है वो शिष्य को तब तक उसके पीछे लगा रहता है जब तक वो भक्ति का मर्म न समझ जा पाए, यानी जब तक वो भगवत धाम जो पहुँचा न ले उनको। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि
अगर आप भक्ति नहीं कर पाए तो मैं आपको पीछे के डोर से लेके चला दूंगा, आप मेरी धोती पकड़ के रखो। यानी कहने का अर्थ है कि अगर भक्ति कार्य हम लगे रहे हैं, प्रभुपाद ने जो नियम हमको दिए हैं, डूज एंड डोंट्स जो दिए हैं, वो अगर हम करें, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ें, तो निश्चय ही प्रभुपाद हमको लेके जाएंगे। तो श्लोका 54 पे आ जाते हैं, 54 पे आ जाते हैं। सुमनः स समधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पं दुगंधवतं शूद्रतमं काम्य कर्म विपाकजं कामसुखलभं जैवोपस्थ्यादि विचिन्वतं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्ग्री गणसमागीत वदति मनोहर वनिता द्विजना लापैश्व तितरामति प्रलोभित कर्णमग्ने वृकयूथवदात्मन आयुर्हरतो अहो रात्रान्तकाल लव विशेष शाना विगणन्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षम अनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तो अन्तःशरेण यमियः पराविध्यति तमिममात्म मनमहो राजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुर्महसीति। तो इससे पहले जो 53rd श्लोका बताया है, उसको आगे एक्सप्लेन इस 54 श्लोका में कर रहे हैं प्रभुपाद। भावार्थ में तात्पर्य श्रीपाद के द्वारा श्रीपाद की जाए। हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। जीव कामेक्षाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता जाता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। इस प्रकार वह जिह्वा से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। अपने स्त्री के साथ रहते हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते हैं। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और न उसे यमराज की ही परवाह रहती है जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से घिरे हो। अंत में जो नारद मुनि हैं तो बोलते हैं कि वो जो हिरण है वो एक्चुअली तुम ही हो, वो तुम ही हो, तुम ही चारों ओर से संकट से घिरे हो। जिस अलौकिकी इस रूपक के माध्यम से राजा प्रतिपक्ष के वो खूब पूरा दिमाग उनका खोलना चाहते हैं कि आप ये जो अभी छोड़ो ये सब और सीधा भक्तिमय कार्यों में लगो। ये सब जो आप कर रहे हो सब छोड़ो। तो ये जो बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो रूपक, जो स्त्री है वो पुष्प के समान है, जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक, देन बाद में वो नहीं हो जाता है, घृणा योग्य हो जाता है। तुम देखते हैं कि जीव काम इच्छाओं के कारण, काम इच्छा के कारण स्त्री के संग आता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब स्त्री, प्रपात कहते हैं, जब स्त्री कुछ डिमांड करती है तो फिर वो क्या होता है, वो फिर उसको बहुत बुरा लगता है ऐसा। तो वही पत्नी जिसने युवावस्था में, प्रभात कहते हैं कि जो युवावस्था में उसको बहुत अच्छी लगती है, धीरे धीरे क्या होता है, वो उसको जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं बच्चों की, तब वो क्या होता है, घर में एक तरह से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है ना। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व तो निभाना रहता है। तो जो प्रभुपाद आगे पॉइंट में लिखते हैं कि ये जो जीव है या जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ में जो व्यक्ति है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है, वो क्या है, केवल दो चीज़ों के कारण बंधा रहता है। एक है वो स्वादिष्ट गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है या विवाह करता है, एक स्वादिष्ट भोजन, ताकि जो स्वादिष्ट भोजन मिले, और रात में काम सुख। तो ये दो इच्छाओं के कारण जो व्यक्ति है वो फंस जाता है और भूल जाता है।
तो ये बेसिकली कौन, किसके लिए, किन के बारे में बात हो रही है? वे लोग जो पूरे भौतिकतावादी में लिप्त हैं, यानी जो केवल दिन भर गधे की तरह काम करते हैं और रात में काम सुख का आनंद लेते हैं और सो जाते हैं, यानी जिनके जीवन में भक्ति या भगवान है ही नहीं। ये बात तो उनके लिए बताई गई है, बताई जा रही है। जैसे राजा प्राचीन भरिसत, ये बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे और अपनी पत्नी और गृहस्थ जीवन में एंजॉय कर रहे थे, तो उनको बताने के लिए कि भाई ये सब आप छोड़ो, आप छोड़ो और क्या करो, भक्ति मार्ग में लगो, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है। देन यहाँ पे प्रभु बताना चाहते हैं कि ये जो राजा प्राचीन भरेश की स्थिति है, ये सब प्राणियों की स्थिति है, सब जीवों की स्थिति है, ये हम सब की स्थिति ये है। हम सब ऐसे फंसे पड़े हैं। तो कैसे निकल सकते हैं? केवल भक्ति के माध्यम से निकल सकते हैं, केवल भगवान की भक्ति करके ही इससे निकला जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने पिताजी को, हिरण्यकशिपु हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। ये जो गृहस्थ है, ये आश्रम कैसा है? ये अंधकूप है। उनको बोलते हैं पिताजी को कि आप इस अंधकूप में क्यों पड़े हो, इस असत ग्रहात में। असत ग्रह है ये, अंधकूप है। क्यों? तो क्या करना चाहिए आपको? इसमें लगे नहीं रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। आपको वन चले जाना चाहिए, वृंदावन चले जाइए और वहाँ पे जाके क्या कीजिए? हरिम आश्रयेत, भगवान हरि या भगवान कृष्ण के आश्रय लीजिए, तब जाके आपका कुछ कल्याण हो सकता है। कैसे? तो प्रभुपाद में लिखते हैं कि व्यक्ति को समय रहते, जब तक इंद्रियां बलवान हैं, तभी से ही भक्ति स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। इंद्रियां बलवान हैं तभी ही भक्ति स्टार्ट होगी, नहीं तो बाद में जब इंद्रियां हमारी क्षीण हो जाएगी, हम क्या भक्ति कर पाएंगे? हम खुद चल नहीं पाएंगे, हम क्या सेवा करेंगे भगवान की या भक्तों की? इसलिए कौमारम आचरित प्राग्नो, जब पता चले तभी से भक्ति स्टार्ट कर दो, वेट नहीं करना है। देन प्रभुपाद एक और इम्पोर्टेंट लाइन हमको बताते हैं इसमें कि मनुष्य को अपने गृहस्थ जीवन में ही फंसे नहीं रहना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए? उसको आगे भक्ति मार्ग में आना चाहिए, है। अगर वो नहीं आता है, अगर वहाँ से नहीं फंसे रहता है, नहीं निकलता है, तो लास्ट में उसको निकलना तो है ही। जब मृत्यु आएगी उसको वो घर छोड़ना ही पड़ेगा, तो अपने पत्नी, अपने बच्चों, सबको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि क्या करें, हम तैयारी कर लें, मृत्यु की तैयारी कर लें। कैसे तैयारी कर सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि अगला जो शरीर है वो कैसे प्राप्त होता है, वो आगे पुरंजन, ये जो प्राचीन परिषद में पूछेंगे नारद मुनि से, तो उसको आगे देखेंगे। तो श्लोका 55। स्वतं विचक्षय मृगचेष्टितम् आत्मनोऽन्तस् चित्तं नियच्चरिरि कर्णाधुनिं च चित्ते जहि अंगनाश्रमम् असत्तमयूथ प्रीणिहि हंस शरणं वीरं क्रमेण। भारत तात्पर्य शिल्पा के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। देन आगे नारद मुनि बोलते हैं कि हे राजन, तुम हिरण की अन्योक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो और कर्म के द्वारा स्वर्गलोक जाने के श्रवण सुख को त्याग दो, गृहस्थ जीवन त्याग दो, क्योंकि वह विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की गथाओं से पूर्ण है। तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण ग्रहण करो। इस प्रकार से इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करो। तो नारद मुनि बोलते हैं कि भाई तुमको ये जो बताया जा रहा है
हिरण का स्टोरी, इससे समझो। हैं? ये समझाया जा रहा है कि तुम ये छोड़ सको, ये जो अपना गृहस्थ आश्रम है इसको छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम ले सको, आगे अपने जो लक्ष्य है, मेन लक्ष्य मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है उसको प्राप्त कर सको। ये सब छोड़ो, सबके पीछे मत रहो तुम, है गृहस्थ जीवन त्याग दो। क्यों? क्योंकि वह विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है, क्योंकि उसमें भगवान के लिए नहीं है कुछ, केवल खुद की इंद्रियों के भोग के लिए है। तो आपको क्या करना है, ये सब छोड़ के भगवान के भक्तिमय कार्यों में लगना है। तो इस प्रकार नारद मुनि बार बार राजा प्राचीन भविष्यत को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, भक्ति में लगो, भक्ति में लगो। तो उसके माध्यम से हमें भी आते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए। जप जो प्रभुपाद ने हमको नियम दिए हैं, 4 नियमों का पालन करना है, और जप करना, 16 माला, कम से कम 16 माला जप करना, ये नियम अगर प्रभुपाद द्वारा बताए गए नियमों को हम पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करेंगे और अपने अंतिम गंतव्य तक हम पहुंच सकते हैं आसानी से। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में लिखते हैं इस भौतिक जीवन के बारे में, इस कर्मकांडी जीवन के बारे में। क्या बोलते हैं? कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, अमृत बलिया ये बखाए, नाना योनि सदा फिरे, करदय भक्षण करे, तार जन्म अधः पाते आए। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, ये जो कर्मकांड ज्ञान कांड हैं क्या हैं? केवल विष के प्याले हैं, ये भांड विषय के प्याले, विष के प्याले हैं। अमृत बोलिया ये बखाए, जो भी इनको अमृत समझकर पीता है, जो भी इनको अमृत समझ के पिएगा, जो भी भौतिक जीवन को समझेगा कि यही सब कुछ है, इसमें बहुत आनंद आ रहा है, उसके लिए वो क्या है, उसके लिए होगा फिर वो नाना योनि सदा फिरे, अनेक प्रकार के योनियों में, इस 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा। करदय भक्षण खाए, करदय भक्षण करे, और ऐसे ऐसे पदार्थ खाएगा जो नहीं खाने चाहिए। करदय गंदी वस्तुओं को ग्रहण करेगा, व्यर्थ के पदार्थों को खाता है। तार जन्म अधः पाते पाए, तथा कथित इंद्रिय सुख के कारण वो तिरस्कृत हो जाता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति क्या करता है, केवल भौतिक भोगों में लगा रहता है, तो क्या करता है वो फिर नाना योनि में घूमता रहता है। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हमको बताते हैं। तो लोग प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि लोग संसारिक कर्मकांड तथा ज्ञान कांड कर्म फलों के प्रति आसक्त होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? कि उसमें वेद, जैसे कि हमने देखा कल स्मरण पटांग तीर्थपाद दास प्रभु बता रहे थे, वेदवाद अर्थापार्थ नान्यद स्थितिवादिनः, यानी जो वेदों की जो फ्लावरी वर्ड्स हैं, जो लुभावने वर्ड हैं, उनके प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं कि आप ये करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये चीज़ें करोगे तो आपको सुंदर स्त्री प्राप्त होगी, ये करोगे तो अच्छा हेल्थ प्राप्त होगा। ये सब है वेदों में। तो किस लिए दिया हुआ है वो? ताकि आप धीरे धीरे करके क्रमिक प्रगति करो, उसी में फंसे मत रह जाओ, इसलिए दिया गया है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो इसी में फंसे रह जाते हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, कर्मकांड ही सब कुछ है, और इसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए नारद मुनि जो है वो राजा प्राचीन भविष्यत को बताते हैं कि आप अपना क्या करो, संपूर्ण जीवन जो है आप इस गृहस्थ आश्रम में ही मत निकाल दो। आप क्या करो, अभी आपका टाइम आ गया है, अभी आप क्या करो, अभी आप वानप्रस्थ लो, अभी आप वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, अभी आपको वन जाके भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। और एक गुरु आपको स्वीकार कर, जैसे गुरु तो स्वयं नारद मुनि थे, तो गुरु उनको उपदेश दे रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में हमको वर्णन मिलता है, गुरु के लक्षण क्या बताए गए हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम, ब्रह्मण्य उवम उपशमाश्रयम। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो व्यक्ति वास्तविक सुख चाहता है उसको क्या करना चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए, प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और वो गुरु कैसा होना चाहिए, उस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए, शाब्दे परे च निष्णातम, उसे शास्त्रार्थ, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए और विचार विमर्श में।
है। और ये विचार विमर्श करके क्या होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि भगवान ही क्या है, सब कुछ हैं। ब्रह्मण्य पुनम आश्रय, उन्होंने भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इन सारे वे शास्त्रार्थ और विचार विमर्श द्वारा अर्जित ज्ञान का निर्णय जो भी आए उससे वो क्या कर सकें, अपने शिष्य को आश्वस्त कर सकें हैं। और उन्होंने भगवान का आश्रय लेवा होना चाहिए। ब्रह्मण्य युप क्षमाश्रयम, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए उसका उत्तम श्रेय समझने के लिए कि क्या है उत्तम हरि भक्ति। और गुरु कैसा होना चाहिए, उन्होंने शास्त्रार्थ और वो निपुण होने चाहिए। और जो निष्कर्ष है शास्त्रों का वो अपने शिष्य को अवगत करा सके, उससे आश्वस्त करा सके, और उन्होंने भगवान का शरण लेना चाहिए। ऐसा भागवत में हमको वर्णन मिलता है। तो अगर कोई ऐसे गुरु को ग्रहण करता है तो क्या होता है, वह धीरे 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 क्या होगा, भौतिक जीवन से वो विरक्त होने लगता है। भौतिक जीवन से विरक्त होना यानी आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव। तो अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ, हमें कुछ भौतिक चीज़ें छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम जैसे जैसे आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे भौतिक चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हम सब देखते हैं कि हम सब में भी, आप नहीं होंगे लेकिन हम मान लीजिए कुछ चाय पीते थे पहले, नॉनवेज तक खाते थे, प्याज लहसुन खाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो छूट गया। कैसे छूट गया, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा उसको छोड़ने के लिए। वो स्वतः ही भक्ति में जब हम लग गए तो हम जब पॉजिटिव लाइन की तरफ जाते हैं तो नेचुरली नेगेटिव से दूर होते जाते हैं। तो वैसे ही है। तो आध्यात्मिकता क्या है, पॉजिटिविटी है। तो जैसे हम पॉजिटिविटी तो बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिविटी से दूर होते जाएंगे, यानी भौतिक तत्वों से निरासक्त होते जाएंगे। आध्यात्मिकता के प्रति आसक्त होते जाएंगे, भगवान के प्रति आसक्त होते जाएंगे। तो आगे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं एक कि इसमें एक श्लोक क्या आया है, प्रणिहि हंस शरणम, यानी हंस शरण, यानी परमहंस की शरण लेनी चाहिए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हैं, हंस शरणम का अर्थ है वह कुटी जिसमें साधु पुरुष रहते हैं। सामान्यतः साधु कहाँ पे रहता है, जंगल में रहता है ना। लेकिन प्रभुपाद आगे पॉइंट में लिखते हैं कि अभी जो है उस समय बदल चुका है ना। अभी जंगल हमको मिलेंगे नहीं, सारे जंगल काट के तो घर बना दिए गए हैं, तो हम कहाँ जंगल में जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, समय पात्र और क्या कहते हैं परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने समय पात्र और परिस्थिति के अनुसार इस भगवद गीता भागवत का ज्ञान दिया। प्रभुपाद बताते हैं, अपने पर्व में लिखते हैं कि उनके जो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया कि जो भक्त हैं या जो गुरु हैं उनके लिए, भक्तों के लिए बड़े बड़े घर मंदिर जो अपने देखते हैं हम, उन्होंने स्टार्ट किया बनाना। मोटर बड़े बड़े गाड़ियों से चलना उन्होंने स्टार्ट किया। नहीं तो पहले के टाइम पे बोलते थे कि आपको समुद्र पार नहीं करना है सन्यासियों को, लेकिन उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि आपको ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये पाश्चात्य देशों में आपको प्रचारित करना है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया श्रीपाद क्या कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने और उनके शिष्य इस्कॉन के स्थापक आचार्य प्रभुपाद ने। तो ऐसे प्रभुपाद भी बोलते हैं कि अगर मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि अगर पत्नी आपकी क्या है, आपके सपोर्ट में है, यानी वो भी भक्ति में कार्यों में लगी हुई है, तो फिर वानप्रस्थ की जरूरत नहीं, क्योंकि पति पत्नी दोनों भक्ति में कार्य में लगे हैं, दोनों भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, दोनों भगवान को केंद्र में रख के कार्य कर रहे हैं। तो यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
कि भगवान को केंद्र में रख के कार्य करना, सब चीज़ भगवान के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। कुछ भी खुद स्वकेंद्र न हो के वो भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य हो है। आनुकूलिनु कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए, ऐसी भक्ति की जाती है तो वो शुद्ध भक्ति मानी जाती है। यानी जिसमें हम भगवान को केंद्र में रख के अगर भक्ति करें, सारे कार्य हम भगवान के लिए करें, खुद के लिए ना करें। जिसमें एक बार सुन रहा था प्रवचन में कि एक्चुअल स्वामी भगवान है, तो हम बता रहे थे कि एक वो प्रभु जी हैं, वो जब खर्चा होता है घर में, तो उस एक एक खर्चे का आके अपने उनके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो विग्रह हैं भगवान के, शिव विग्रह, उनको वो हिसाब देते हैं कि आज आपके इतने पैसे खर्च हो गए, इतने पैसे खर्च हो गए, आज इस कार्य में इतना पैसा खर्च हुआ, आज इसमें इतना पैसा खर्च हो गया। तो ऐसे तो पूरा भगवान को स्वामी मान के भगवान, इसलिए भगवान को ठाकुर बोला गया है, स्वामी है वो भगवान। तो जब ऐसे हम कार्य करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस भौतिक संसार से ऊपर उठ सकते हैं और भगवान की अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। और यही राजा क्या कहते हैं, नारद मुनि जो है राजा प्राचीन परिषद को बताना चाहते हैं इतने सारे रूपों के माध्यम से, इस हिरण के रूप के माध्यम से, कि आप इस भौतिक संसार में मत फंसो, आप अभी छोड़ दो ये सब, आपने बहुत कर्मकांड और ये सब कर लिया, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ से निकलना है। तो ये इसके बाद फिर हम देखेंगे, इतने के बाद फिर राजा प्राचीन भरिशत क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं नारद मुनि से। इतना बताने के बाद देन वो फिर हम आगे कल के चर्चा सत्र में उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।